बारिश का कहर। यह कहानी है सरगुजा गांव की। एक ऐसा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत की महक है, जहां गरीब किसान अपने पसीने से धरती को सींचते हैं और भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चे भूखे न सोएं। इस गांव में एक किसान था, राम खेलावन। झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में उम्मीद की चमक। उसकी पत्नी जो हर मुश्किल घड़ी में अपने पति को जी कहकर हिम्मत देती थी। दो छोटे बच्चे जिनकी हंसी और भूख दोनों ही उसके दिल को बेचैन करते थे। यही परिवार आज एक ऐसी आंधी से गुजरने वाला था जो सिर्फ खेत ही नहीं, उनका आत्मविश्वास भी डुबो सकती थी। जी, घर में अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। कल तो बच्चों ने सूखी रोटी भी पानी में भिगोकर खाई। देखिए, उनका पेट भरने का कोई सहारा नहीं बचा। मैं जानती हूँ आपको किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, पर जी, इस बार गांव के मालिक से बात कीजिए। शायद वो दया करके हमें बीज उधार दे दें। तुम जानती हो, मुझे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं। किसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान है। लेकिन जब बच्चों की आंखों में आंसू देखता हूं तो लगता है मानो आत्मसम्मान से बड़ा उनका पेट है। ठीक है, मैं मालिक के पास जाऊंगा, लेकिन याद रखना, ये मेरा आखिरी बार होगा। इसके बाद जो होगा वो सिर्फ मेरे पसीने से होगा। कौन हो तुम? ऐसे गीले कीचड़ भरे कपड़े लेकर मालिक के दरवाजे पर क्यों खड़े हो? मैं राम खेलावन हूं, किसान। मालिक से मिलना चाहता हूं। अरे राम खेलावन, फिर आ गए मेरे दरवाजे पर। पिछली बार का उधार चुकाया भी नहीं और अब फिर से मदद मांगने आए हो। किसान लोग भी अजीब होते हैं, मेहनत से ज्यादा उम्मीद मालिक की दया पर रखते हैं। तुम जैसे लोग गांव की मिट्टी को भी शर्मिंदा करते हो। मालिक, मैं आपसे दया नहीं, सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं। बीज दीजिए, मैं मेहनत करके फसल काटूंगा। सबसे पहले आपका उधार चुकाऊंगा। मेरे बच्चे भूखे हैं मालिक, और जब बच्चे भूखे हों तो बाप की आंखों से नींद उड़ जाती है। बीज चाहिए तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हें मेरे दरवाजे पर खड़े रहने का हक भी नहीं है। भूख ने तुम्हें भिखारी बना दिया है राम खेलावन। अब निकलो यहां से। राम खेलावन अपमान का बोझ लेकर घर लौटा, पर कभी कभी अपमान ही इंसान को जिद्दी बना देता है, और जिद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जी, मैं जानती हूँ मालिक ने आपको चोट पहुँचाई है, लेकिन सुनिए, मालिक के पास सिर्फ हवेली है, आपके पास मेहनत है, और मेहनत हमेशा हवेली से बड़ी होती है। ये मिट्टी, ये खेत, ये आकाश, सब आपके साथ हैं। आपने ही कहा था ना, किसान का पसीना भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। तो जी, आप अब और किसी पर भरोसा मत कीजिए। आप अपनी मिट्टी पर भरोसा रखिए, और मैं आपके साथ खड़ी हूँ। चाहे भूखी रहना पड़े, चाहे सूखी रोटी खानी पड़े, पर हम हार नहीं मानेंगे। तुम्हारी बातें मेरे लिए किसी देवी के आशीर्वाद से कम नहीं है। आज से मैं सिर्फ मिट्टी से उधार लूंगा और मेहनत से ब्याज चुकाऊंगा। अब चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या आंधी, मैं इस खेत को हरियाली से भर दूंगा। और उस दिन मालिक को दिखाऊंगा, किसान की ताकत उसकी जमीन नहीं, उसका पसीना है। राम खेलावन और उसकी पत्नी ने हर दिन को जंग बना लिया। बारिश ने खेतों को कीचड़ में बदल दिया, पर उनके हौसले को नहीं। भूख लगी तो पानी पीकर काम किया, थकान आई तो मिट्टी पर लेटकर सोए, लेकिन हार नहीं मानी। जी, ये बारिश हमें डराने आई थी, पर आपने इसे अपनी ताकत बना लिया। देखिए कैसे ये मिट्टी आपके हाथों से सोना बन रही है। आज मुझे गर्व है कि मैं एक किसान की पत्नी हूँ जो अपने पसीने से इतिहास लिख रहा है। नहीं, ये इतिहास मेरा नहीं, हर किसान का है। जो हार नहीं मानता वो मिट्टी से चमत्कार कर सकता है। बाबा, देखिए, हमारा खेत गांव में सबसे हरा है, फसल लहलहा रही है। लोग कह रहे हैं कि ये चमत्कार है। नहीं बेटा, ये चमत्कार नहीं, मेहनत का इनाम है। जो बीज पसीने से सींचा जाता है वो कभी धोखा नहीं देता। राम खेलावन, ये कैसे संभव हुआ? मेरे बिना तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम तो बिना उधार के भूखों मर जाते। मालिक, भूख आदमी को भिखारी नहीं बनाती,
बल्कि योद्धा बना देती है। आपने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज ये खेत सबूत है कि किसान किसी की दया पर नहीं जीता। हमारी मिट्टी हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ये मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। बारिश का कहर सरगुजा गांव पर टूटा जरूर, लेकिन एक गरीब किसान ने साबित कर दिया कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, मेहनत और आत्मसम्मान इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। हवेलियां मिट जाएंगी, पर किसान का पसीना हमेशा फसल बनकर हरियाली लाएगा। यही इस कहानी की सीख है, मेहनत से जीने वाला कभी हारता नहीं।